हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस। एड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है भाई। और आज हमारी क्लास है क्लास 41। इससे पहले आपकी 40 क्लासेस जो हैं वो आपकी हो चुकी हैं, ठीक है, चैनल पे। तो जो बच्चे नए हैं वो अपनी 40 क्लासेस पीछे की बहुत अच्छे से कवर कर लें। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हमारा चल रहा है केमिस्ट्री, ठीक है। और लास्ट हमने जो चैप्टर आपका कंप्लीट किया है केमिस्ट्री में, दैट इज़ एवरीडे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दैट इज केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर था वो, ठीक है। जब भी आप अपना एसएससी का कोई भी सिलेबस देखते हो, किसी भी एग्जाम का आप सिलेबस देखते हो, तो उसमें हमेशा ऐसे ही लिखा होता है कि एवरीडे लाइफ में जो आपकी साइंस यूज़ होती है, चाहे उसमें केमिस्ट्री हो, चाहे उसमें फिजिक्स हो, चाहे उसमें आपकी बायोलॉजी हो, ठीक है। तो जो एवरीडे लाइफ में आप अपनी चीज़ें देखते हैं, उन्हीं से रिलेटेड आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसीलिए चैप्टर जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के मैंने आपको करीबन 60 क्वेश्चंस तो शायद कराए ही हैं, ठीक है। ज़्यादा हो सकते हैं या कम हो सकते हैं, थोड़े बहुत आप देख लेना। लेकिन जितने भी अभी तक क्वेश्चन उसके पूछे गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा चुकी हूँ, ठीक है भाई। अभी हमारा केमिस्ट्री चल रहा है, इसके बाद हमारा फिजिक्स शुरू हो जाएगा। और बायो में तो मैं फिर भी आपको ट्राई कर रही थी कि साथ में जो है वो थोड़ा बहुत थ्योरी मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, लेकिन देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री में ऐसी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती। बच्चों का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है, इसीलिए हमने सोचा है अभी कि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के हम लोग जो है वो PYQ मैक्सिमम जितना हो सके क्लास में सोल्व कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा नया टॉपिक है डिस्कवरीज, यानी कि आप केमिस्ट्री में जितनी भी अभी तक चीज़ें पढ़ चुके हैं उसमें से कौन सी चीज़ किसने डिस्कवर की, कौन सी चीज़ किसने खोजी, कौन सी चीज़ किसने खोजी। तो इससे भी कुछ क्वेश्चन जो हैं वो बन जाते हैं। तो आज की क्लास आपकी रहेगी डिस्कवरीज के ऊपर। ये हमारा बैच है SSC GD मिशन सफलता बैच, जो बिल्कुल आप लोगों के लिए फ्री चल रहा है। हम पाँचों टीचर्स आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं भाई, ठीक है। और सुबह 11 बजे आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे क्लासेस शुरू हो जाती हैं, और रात को 7 से 8 बजे तक आपकी क्लासेस होती हैं, जिसमें कई सारे टीचर्स का PYQ सेशन चल रहा है, कई सारे टीचर्स का सिलेबस सेशन चल रहा है, ठीक है। कई सारे टीचर्स के 2-2 3-3 सेशंस भी चल रहे हैं। तो आप लोग सारे देखो और आराम से रिलैक्स होकर अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि पेपर जो है वो आपका नज़दीक आ रहा है। आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? डिस्कवरीज। तो डिस्कवरीज का आज आपका जो है वो आपका पहला क्वेश्चन आज का, द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 1951 वाज अवॉर्डेड जॉइंटली टू एडविन मैटिसन, मैकमिलन एंड फॉर देयर डिस्कवरीज इन द केमिस्ट्री ऑफ द ट्रांसयूरेनियम एलिमेंट। कि ट्रांसयूरेनियम एलिमेंट के तत्वों की खोज के लिए 1951 में जो है वो रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया। किस किस को दिया गया था? मैटिसन को और मैकलिन को, ठीक है, संयुक्त रूप से दिया गया। और इसमें तीसरा जो है वो इंसान कौन था, तो ये पूछा गया है। तो जो तीसरा इंसान साथ में था वो था आपका ग्लैंग टी सीबॉर्ग, ठीक है, ग्लैंग टी सीबॉर्ग। तो ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर, ठीक है। इन तीनों को मिला के ही आपका 1951 में क्या किया गया था? आपको केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, ये इसके एक्सप्लेनेशन है, आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना। अगला सवाल है, इन विच ईयर डिड AEBD spontaneous organize the elements by atomic weight by graphing the elements around a cylinder with a circumference of 16 units corresponding to the weight of oxygen। कि ADB-de चॉनकॉइडेट्स ये एक नाम है, ठीक है, ये एक साइंटिस्ट का नाम है। ने किस वर्ष में ऑक्सीजन के, मतलब ये इन साइंटिस्ट का ये नाम लिखा हुआ है, इन्होंने किस वर्ष में, मतलब कौन सा ऐसा ईयर था जब इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बोला कि जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन के वजन के अनुरूप 16 इकाई की परिधि वाले एक बेलन की तत्वों को रेखांकित करके और परमाणु भार द्वारा तत्वों को विन्यासित किया गया था। मतलब ये स्टेटमेंट इन्होंने दी, इन्होंने किया कि एक बेलन
और एक आपका जो ऑक्सीजन का आपका जो वजन होता है उसकी 16 इकाई करके उसकी परिधि को करके इन्होंने आपका परमाणु भार के तत्वों का विन्यासित किया गया था। तो इन्होंने कौन से सन में ऐसे किया, तो कौन से सन में ऐसे किया, इन्होंने किया 1862 में। 1862 में, हालांकि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन आज तक अभी एक ही दो बार पूछा गया है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो बहुत बार रिपीट होता है वो मैं आपको बताती रहूँगी साथ में। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, आप इसको ज़रूर पढ़ लेना। अगला सवाल है, व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू एवोगैड्रो। एवोगैड्रो को लेकर आपकी कौन सी स्टेटमेंट इसमें से बिल्कुल सही है? तो पहली स्टेटमेंट है एवोगैड्रो डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स की खोज तो एवोगैड्रो ने नहीं की थी, तो बिल्कुल ही गलत है। अगला आपका एवोगैड्रो मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एवोगैड्रो ने इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन के बीच भेद स्पष्ट किया, बिल्कुल गलत है। तीसरा है एवोगैड्रो डिस्कवर अ डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल, बिल्कुल गलत है। एलिमेंट और प्लांट सेल की थ्योरी तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जैकब और स्लाइडन ने दी थी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एवोगैड्रो मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एवोगैड्रो ने क्या किया था, परमाणु और अणुओं के बीच भेद स्पष्ट किया था। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पेपर में आ चुका है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। अगला सवाल है, इन 1931 हु रिकॉग्नाइज्ड देन एन एरोमेटिक कंपाउंड मस्ट हैव एन ओड नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच कैन मैथमेटिकली बी रिटन एज 4n+2। ठीक है, 4n+2 का फॉर्मूला इसमें पूछा गया है कि कौन से यौगिक के इलेक्ट्रॉन्स पे आपका वो होता है ये, ठीक है, एप्लीकेबल होता है। और 1931 में इसको दिया गया था। तो किसने दिया, तो इसको दिया एनरिक हकेल ने, एनरिक हकेल ने इसको दिया था। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इन 1887 द रॉयल सोसाइटी लंदन गेव द डेवी मेडल फॉर द डिस्कवरी ऑफ द पीरियोडिक लॉ ऑफ केमिकल एलिमेंट्स टू। रॉयल सोसाइटी है एक लंदन में, वहाँ रॉयल सोसाइटी ने 1887 में एक आपका मेडल दिया, ठीक है, आवर्त नियम की खोज के लिए। ठीक है, तो वो जो मेडल है वो किसको दिया गया था, वो मेडल दिया गया था जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड को। इन्होंने अपना न्यूलैंड्स लॉ दिया था, मैंने आपको लॉज पढ़ाए हैं। ठीक है, आपको 3-4 लॉ मैंने आपको पढ़ाए हैं, 3-4 थ्योरीज मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में बताई थी कि कैसे कैसे किन किन ने आपका दिया है। ठीक है, तो जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड को जो है ये आपका मेडल दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। In which year Gay-Lussac laws of gaseous volume was given by Gay-Lussac? कि Gay-Lussac ने जो है वो गैसीय आयतन का नियम किस वर्ष दिया था, तो किस वर्ष दिया था, 1808 में। ये आपका जो गैसियस का आपका जो चैप्टर है उसमें आपको सारे लॉज जो पढ़ाए जाते हैं गैसियस लॉज उसके अंदर आता है। आगे बढ़ते हैं। द ब्रिटिश नेम्ड पॉल डिरेक was known to have introduced the concept of lean 1931। तो लीन 1931 के नाम से 1930 में एक भौतिक वैज्ञानिक है, ठीक है, पॉल डिरेक जिनका नाम है। ठीक है, तो उन्होंने क्या अवधारणा प्रस्तुत की थी इस नाम से, तो इन्होंने अवधारणा प्रस्तुत की थी एंटी पार्टिकल्स की। एंटी पार्टिकल्स के बारे में इन्होंने बताया था, यानी कि प्रतिकण के बारे में इन्होंने इसमें अपना बताया था। आगे बढ़ते हैं। इन 1893 विच स्विस केमिस्ट was the first to understand the molecular structures of inorganic substance chemical compounds that do not contain carbon। 1993 में किस स्विस रासायनिक ने सबसे पहले ये बताया कि जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं उनमें रासायनिक यौगिकों की आणविक संरचना को समझा था और जिनमें कार्बन नहीं होता। मतलब ये बोला कि अकार्बनिक पदार्थों में जो कार्बन नहीं होता और उसमें उनकी जो आणविक संरचना है उसको सबसे पहले किसने समझा था। साइंटिस्ट का नाम पूछा गया है, साइंटिस्ट का नाम है एल्फ्रेड वर्नर, और ये पेपर में क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। विच लॉ दैट वाज प्रपोज्ड इन 1811 कि 1811 में जो है वो कौन सा नियम प्रस्तावित किया गया था। प्रिडिक्ट दैट द सेम वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर वुड हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स।
जिसमें ये बताया गया कि ताप व दाब की समान स्थिति में एक समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। तो ऐसा कौन सा नियम था? तो वो नियम था एवोग्रेडो लॉ। एवोग्रेडो लॉ, मैंने कहा था ना कि ये जो है आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है एवोग्रेडो वाला, तो इसको पढ़ लेना आप लोग। आगे बढ़ते हैं। हु डिस्कवर्ड 3 केमिकल एलिमेंट्स सीरम, थोरियम, सेलेनियम एंड devised the modern method by which 1 or 2 letters are used to symbolize elements। किसने जो है वो इन 3 रासायनिक तत्वों की खोज की है? किस किस की? सेरियम की, थोरियम की और सेलेनियम की। और जिन्होंने ये बोला कि जो आज के बाद है वो किसी भी एलिमेंट को के तत्वों को प्रतीक करने के लिए हम 2 अक्षरों का इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसा किसने किया? ऐसा करने वाले कौन थे? ऐसा करने वाले थे जैकोब बेrzelius। जैकोब बेrzelius। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर डिड लैंगमिर रिफॉर्म द लेविस कॉन्सेप्ट बाय abandoning the idea of the stable cubical arrangement of the octet and introducing the term covalent bond। लैंगमिर ने अष्टक के एक स्थिर घनीय विन्यास के विचारक और त्यागकारक और सही संयोजी आबंध शब्द की शुरुआत करके लुईस अवधारणा में सुधार किया। और ऐसा उन्होंने कब किया? मतलब कोवलेंट बॉन्ड में उन्होंने सुधार किया था। तो 1919 में इन्होंने ऐसा किया था, 1919 में। ये यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन आपकी पूरी अच्छे से लिखी हुई है, ठीक है, कि हमारे जो 3 प्राइमरी टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, एक आप आयोनिक बॉन्ड, एक कोवलेंट बॉन्ड, एक मेटालिक बॉन्ड्स, ये सारे बॉन्ड्स आपको जो है वो बहुत अच्छे से पता होंगे। आगे चलते हैं। विच फ्रेंच केमिस्ट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट साइंटिस्ट टू synthesize organic compounds such as formic acid, methane and acetylene from their elements। कौन से एक फ्रांसीसी रासायनिक थे जिन्होंने फॉर्मिक एसिड होता है ना जो चींटी के काटने में होता है, जिसे मिथेनॉइक अम्ल भी कहते हैं, मिथेन होता है, मिथेन, और एसिटिलीन गैस होती है, ठीक है। जैसे कार्बनिक यौगिकों को उनके तत्वों में संश्लेषित किया, तो ऐसे कौन से साइंटिस्ट थे? तो साइंटिस्ट थे आपके मार्क्सिलिन बैथॉल्ट। हालांकि ये क्वेश्चन कम आता है, काफ़ी कम आता है, तो इतना इम्पॉर्टेंट तो नहीं रहता है। In 1979, who shared the Nobel Prize with George Whiting for their development of the use of boron and phosphorus containing compounds respectively into important reagents in organic synthesis। तो किसने जो है वो अपना नोबेल पुरस्कार साझा किया था? किसके साथ? जॉर्ज विटिंग के साथ। किस चीज़ के लिए साझा किया था? कि इन्होंने बोरोन और फॉस्फोरस युक्त यौगिकों के उपयोग के लिए विकास किया, ठीक है। तो किन्होंने किया था? हर्बर्ट सी ब्राउन ने। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है। हु co-invented the device called cyclotron in 1934 along with Ernest Lawrence and investigate the nuclear structure। परमाणु की संरचना की जांच के लिए अर्नेस्ट लॉरेंस के साथ 1934 में साइक्लोट्रॉन नामक उपकरण के सह आविष्कारक कौन थे? मतलब साथ में मिलके करने वाले, तो वो थे आपके MS लिविंगस्टन। मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। हु वॉज ये जो चैप्टर है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लास्ट चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो उसको ज़रूर आप कर लेना, ठीक है। हु वॉज क्रेडिटेड विद डिस्कवरिंग द हाइड्रोजन आइसोटोप और हैवी हाइड्रोजन फॉर विच ही लेटर रिसीव्ड द 1934 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। निम्नलिखित में से किसे हाइड्रोजन समस्थानिक या भारी हाइड्रोजन की खोज करने का श्रेय दिया गया, जिनके लिए बाद में 1934 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी मिला इनको, ठीक है। तो वो कौन थे आपके? वो थे आपके हैरोल्ड सी उरे, ठीक है। इन्हीं को जो है वो हाइड्रोजन के समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स खोजने के लिए मिला था। अगला सवाल है। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट रिलायबल मेजरमेंट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज मेड बाय एंग्लो आयरिश साइंटिस्ट रॉबर्ट बॉयले।
एंग्लो आयरिश वैज्ञानिक थे आपके रॉबर्ट बॉयल। इन्होंने गैसों के गुणों पर पहला विश्वसनीय मापन किस वर्ष में किया था, मतलब ट्रस्टवर्दी, जिसमें इन्होंने अपना अच्छे से लॉज भी दिए, अच्छे से लोगों ने इनके लॉज पे विश्वास भी किया, तो 1662 में इन्होंने ऐसा किया था। 1662 में इन्होंने बॉयल्स लॉ दिए थे, आपने बॉयल्स लॉ फॉर गैसेस। इन 1920 who created the left step periodic table of the chemical elements, basing the position of the elements on pattern in the arrangement of electron around the atomic nucleus। 1920 के दशक में किसने परमाणु के नाभिक के परित इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था के पैटर्न पर तत्वों की स्थितियों के आधार पर रासायनिक तत्वों की एक लेफ्ट स्टेप पीरियोडिक टेबल बनाई? तो किसने बनाई? तो ये बनाई थी आपकी चार्ल्स जेनेट ने। मतलब इन्होंने ट्राई किया था, बस बना नहीं पाए थे, बट उन्होंने ट्राई किया था, चार्ल्स जेनेट ने। इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं आता वैसे, दमित्री मेंडलीव और ये सब जो 3-4 मैंने बताए हुए हैं, देवोइनियर, ये सब आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। न्यूलैंड्स का था ऑक्टेव लॉ आपका पीरियोडिक टेबल में, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रायक, आपकी एक ट्रायक थ्योरी थी, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये 3-4 चीज़ें ही आपकी पीरियोडिक टेबल में ज़्यादा पूछी जाती हैं। अगला सवाल है, विच फ्रेंच केमिस्ट समराइज्ड हिज एक्सपेरिमेंट इन 1806 and proved that the mass ratio of element in a chemical compound is always the same regardless of the source of the compound। किस फ्रांसीसी रसायन ने 1806 में अपने प्रयोग का सारांश प्रस्तुत किया और सिद्ध किया कि जो यौगिक के स्रोत के परवाह किए बिना रासायनिक यौगिक में तत्वों का द्रव्यमान अनुपात हमेशा समान होता है? तो ऐसा किसने किया था? ऐसा किया था जोसेफ फ्रॉस्ट। जोसेफ फ्रॉस्ट, याद रखना, जोसेफ प्रिस्टले अलग हैं और जोसेफ फ्रॉस्ट अलग हैं। जोसेफ फ्रॉस्ट इज द बेस्ट नोन एज एनालिटिकल केमिस्ट। ये एनालिटिकल केमिस्ट के नाम से आपके जाने जाते हैं। हु रिकॉग्नाइज द एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड अपोज द phlogiston थ्योरी बाय डिस्कवरिंग द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन कंबशन एंड रेस्पिरेशन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों को किसने पहचाना और दहन और श्वसन में ऑक्सीजन की क्या भूमिका है? ठीक है, भूमिका की खोज करके एक आपका फ्लोगिस्टोन थ्योरी का विरोध किया था। तो ऐसा करने वाले कौन थे? ऐसे थे आपके एंटोनी लेवोइजियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, यहाँ से कई सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं इस सवाल से, इसके एक्सप्लेनेशन भी पढ़नी बहुत ज़रूरी है। एंटोनी लेवोइजियर इज द मोस्ट नोटेड फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ द रोल ऑक्सीजन, ठीक है, प्लेज इन कंबशन, की जो जलना होता है, जो दहन होता है, उसमें ऑक्सीजन का कितना बड़ा रोल है। ठीक है, ये आपका बताया एंटोनी लेवोइजियर ने। ही डिस्कवर्ड दैट एयर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंबशन, इन्होंने खोजा था कि जो हवा है वही है जलने के लिए आपका। ही इज नोन एज द फादर ऑफ द मॉडर्न केमिस्ट्री, इसीलिए एंटोनी लेवोइजियर को फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहते हैं। जॉन डाल्टन ने आपका क्रिएट किया था पाइनरिक मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, नील बोर ने आपको पता है नॉन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वांटम थ्योरी, नील बोर। ठीक है, और इनको नोबेल प्राइज भी मिला है फिर आपका। तो यहाँ से आप चीज़ें याद रखें। When did Ernest Rutherford publish the result of the gold foil experiment? बहुत important, most important question. ठीक है, which showed that scattering is caused by a rigid dense core at the center of the atom, कि एटम में जो है वो आपका सेंटर में जो है वो आपका एटम होता है, एटम में जो है वो सेंटर होता है, एक नाभिक होता है। ठीक है, और ये एर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से जो है वो डिस्कवर किया था। तो कब किया था? 1911 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन भी पूरी पढ़ लेना और इस एक्सपेरिमेंट को भी पूरा पढ़ लेना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते रहते हैं। Who observed that in a mixture of non-reactive gases, the total gas pressure is equal to the sum of the partial pressure of the individual gases? किसने ये अवलोकन किया कि गैर अभिक्रियाशील गैस, यानी कि जितनी भी आपकी नोबल गैसेस हैं, 6 जो नोबल आपकी गैसेस हैं, उनके मिश्रण में कुल गैस का जो दबाव होता है वो अलग अलग गैसों के आंशिक दबाव के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ऐसा किसने किया था? ऐसा बोला था आपका जॉन डाल्टन ने। ये थ्योरी इनकी चली
चलती है, वैसे तो माना ही जाता है, तो इम्पोर्टेंट आ जाता है ये चीज़, तो इसको आप लोग एक बहुत अच्छे से अपना पढ़ लेना। हु शॉट दैट हीटिंग सिल्वर साइनाइड एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड विद अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, प्रोड्यूस्ड यूरिया विदाउट द एड ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म और पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन 1828। किसने ये डिस्कवर किया था, किसने ये बोला था कि अमोनियम क्लोराइड को जब सिल्वर साइनाइड के साथ गर्म करते हैं या जलाते हैं, गर्म करने से क्या होगा कि किसी जीवित जीव या किसी जीवित जीव के किसी भाग की सहायता के बिना यूरिया का प्रोडक्शन हो जाता है। तो ऐसा किसने बोला था? ऐसा बोला था आपका फ्रेडरिक होलर ने। फ्रेडरिक वूलर ऐसा बोलने वाले थे, ठीक है, कि ऐसे ऐसे आप यूरिया का निर्माण कर सकते हो, और वो भी बिना किसी लिविंग प्रोडक्ट के। वहाँ पे हु प्रोड्यूस द प्लम पुडिंग थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एटॉमिक थ्योरीज में से आता है, ठीक है। प्लम पुडिंग मॉडल नाम करके भी कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। प्लम पुडिंग आपका थ्योरी of the divisible atom in which negatively charged electrons were scattered in the lump of positive charge like a raisin in plum pudding, ठीक है। तो प्लम पुडिंग थ्योरी किसने दी थी? सबसे पहले तो आपको ये पता ही है कि सर जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग थ्योरी दी थी। इन्होंने बोला था ये एटम है और ऐसे करके इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऐसे करके इन्होंने अपना एक मॉडल दिया था। जे थॉमसन ने प्रपोज किया है प्लम पुडिंग थ्योरी, और कब प्रपोज किया है? 1897 में, ठीक है। Who published the book Method de Nomenclature, System of Chemical Nomenclature, along with Claude Berthollet and other that determined the modern method of naming substance? किसने जो है वो क्लाउड बेथॉल्ट और अन्य लोगों के साथ मेथड डी नोमेनक्लेचर पुस्तक प्रकाशित की, जिसने पदार्थों के नामांकन में जो मॉडर्न पद्धति है, आधुनिक पद्धति है, उसको निर्धारित किया। तो ऐसा किसने किया? ऐसा किया एंटोनी लवॉइजियर ने। एंटोनी लवॉइजियर, ऐसा ही इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री नहीं बोला जाता, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है केमिस्ट्री में, तभी इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री की संज्ञा दी गई है। हु इज़ द ओनली साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड टू हैव वॉन द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री ट्वाइस? पूरी दुनिया में 2 बार नोबेल प्राइज जीतने वाले केमिस्ट्री में कौन बने हैं? तो ये पूछा गया है। तो आंसर क्या आ जाएगा? बहुत आपका फ्रेडरिक सैंगर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कहीं भी और कभी भी बन सकता है। एक बार कब मिला है? एक बार इनको नोबेल प्राइज़ मिला है 1963 में, और दूसरी बार इनको नोबेल प्राइज़ मिला है 1980 में, ठीक है भाई। तो 2 बार इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। इन ईयर 1817 ट्राई टू सॉर्ट द एलिमेंट्स विद द सेम प्रॉपर्टीज इन ग्रुप्स। 1817 में समान गुणों वाले तत्वों के समूह में श्रेणीबद्ध करने की कोशिश की थी। किसने कोशिश की थी? ये कोशिश की थी देबोइनियर। ये कोशिश किसने की थी? देबोइनियर ने। आपको पता ही है कि देबोइनियर का जो है वो कैसा रहा है। एक जर्मन क्या थे, नाम इनका पूरा क्या था? इनका पूरा नाम था जॉन वुल्फगैंग देबोइनियर। जर्मन केमिस्ट थे, ठीक है, और इन्होंने ट्राई किया था एलिमेंट्स को सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के साथ ग्रुप्स में डिवाइड करने की इन्होंने ट्राई किया था, और इन्होंने यहीं से अपनी एक थ्योरी दी थी जिनको ट्रायड्स थ्योरी कहते हैं, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रही थी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है आपकी, अगर आप देखें तो पीरियोडिक टेबल के चैप्टर में, ठीक है। अगला सवाल है, विलियम क्रुक्स वॉज अ फिजिकल केमिस्ट हु डिस्कवर्ड एंड नेम्ड द एलिमेंट। विलियम कुक एक भौतिक रासायनिक थे जिन्होंने नाम दिया, किस तत्व को नाम दिया और उनकी खोज की थी? तो इन्होंने आपका थैलियम तत्व की खोज की, और थैलियम को इन्होंने नाम दिया। मतलब जिसने खोज की, वैसे मोस्टली ऐसा होता है कि खोज कोई और करता है, नाम कोई और रखता है, लेकिन यहाँ इनके केस में ऐसा है कि इन्होंने ही थैलियम तत्व की खोज की और इन्हें ही उसका नामांकन भी किया, ठीक है भाई। तो ऐसे करके आपका ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है कि सर विलियम क्रुक्स डिस्कवर्ड द एलिमेंट थैलियम, है ना, एंड इन्वेंटेड द रेडियोमीटर। रेडियोमीटर भी इन्होंने किया था, ठीक है। आगे चलते हैं। डैश वॉज द फर्स्ट पर्सन टू आइसोलेट मिथेन गैस। अब ऐसे कौन से पर्सन थे जिन्होंने पहली बार मिथेन गैस को आइसोलेट कर दिया? तो अलेक्जेंड्रो वोल्टा,
एलेसेंड्रो वोल्टा, बहुत इम्पॉर्टेंट ये इंसान आते हैं जिन्होंने मीथेन को आइसोलेट किया, ठीक है, और इन्होंने डिस्कवर किया कि जो मीथेन है वो एयर के साथ मिक्स होके और इलेक्ट्रिक स्पार्क करती है वगैरह वगैरह, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने डिस्कवर की। तो यहाँ पे जो आपका डिस्कवरीज वाला चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है भाई। इसके अलावा आपको इससे ज़्यादा डिस्कवरीज में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि डिस्कवरी चैप्टर से क्वेश्चन तो ऐसा नहीं है कि आते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आते हैं और उसके लिए आपको इतने साइंटिस्ट के नाम तो खैर आपको थ्योरी पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाते हैं आपका केमिस्ट्री में, लेकिन आपको सन याद करने थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। तो सन आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के ही ध्यान रखें जिनको हम बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इससे ज़्यादा सन आपको पढ़ने की याद करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगी, ठीक है भाई। तो डिस्कवरी चैप्टर की हम और क्लासेस जो है वो नहीं लेंगे, एक ही चैप्टर एक ही क्लास में होने वाला चैप्टर है, इतना इंपॉर्टेंट था। इसके बाद हमारा जो केमिस्ट्री का जो है वो एक ही चैप्टर बचता है, और एक ही चैप्टर बचता है, उसका नाम है कॉमन नेम्स। हाँ नहीं, हाँ कॉमन नेम्स नहीं है, उसका नाम है आपका सम एलिमेंट्स, ठीक है। तो ऐसा करके एक और चैप्टर बचता है बस, और लास्ट है ये। इसके बाद जो है हम अपना फिजिक्स पे मूव कर जाएंगे, ठीक है भाई। और सारे बच्चे क्लासेस को डेली देखें, चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है भाई, और आप चैनल को शेयर करो, वीडियो को शेयर करो, ठीक है भाई। थैंक यू सो मच। तो कल की क्लास में मिलते हैं।